शर्म करो शर्मा जी, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो किसी कॉमेडियन की नहीं बल्कि उस इंसान की है जिसने करोड़ों लोगों को हंसाया, लेकिन उसी पर आरोप लगे कि उसने अपने सबसे करीबी साथियों को ही रुला दिया। जिस मंच पर कभी डॉक्टर गुलाटी के बिना हंसी अधूरी लगती थी, जहां चंदू चायवाला हर एपिसोड की जान होता था, जहां अली असगर, सुमोना कृष्णा, भारती, कीकू और पूरी टीम मिलकर एक परिवार जैसे दिखाई देते हैं, आखिर उसी परिवार के लोग एक एक करके दूर क्यों होते चले गए? क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर इसके पीछे ऐसा सच छिपा था जिसे सालों तक पर्दे के पीछे दबाकर रखा गया? कहते हैं जब एक इंसान सफलता की सबसे ऊंची सीढ़ी पर पहुंचता है तो उसके आसपास दो तरह के लोग रह जाते हैं। एक वो जो तालियां बजाते हैं और दूसरे वो जो चुपचाप उससे दूर चले जाते हैं। कपिल शर्मा की कहानी में सबसे ज्यादा सवाल इसी दूसरी लिस्ट को लेकर उठते रहे, क्योंकि अगर सिर्फ एक इंसान जाता तो शायद उसे एक इत्तेफाक कहा जा सकता था, लेकिन जब एक के बाद एक सुनील ग्रोवर, अली असगर, सुमोना चक्रवर्ती, चंदन प्रभाकर जैसे स्टार्स अलग अलग समय पर कई दूसरे कलाकार भी टीम से दूर होते दिखाई दिए तो लोगों ने पूछना भी शुरू कर दिया, आखिर पर्दे के पीछे छल क्या रहा था? दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक बात बार बार लिखी जाने लगी, कपिल शर्मा ने सबको इस्तेमाल किया। किसी ने कहा सफलता मिलते ही पुराने लोगों को भूल गए, तो किसी ने लिखा जिस टीम ने कपिल को कपिल शर्मा बनाया वही टीम बाद में बिखर गई। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है या फिर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है? आज इंटरनेट पर आपको हजारों वीडियोस मिल रहे होंगे। कोई कपिल को विलेन बताएगा, कोई उन्हें बेगुनाह साबित करेगा, कोई कहेगा कि उनकी सफलता उनके सिर चढ़ गई, तो कोई कहेगा कि वो उस दौर में डिप्रेशन, शराब की लत और मानसिक दबाव से जूझ रहे थे। यानी हर कहानी के दो पहलू है और आज हम दोनों पहलुओं को समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आपको पता है जिस इंसान पर आज अपनों का साथ छोड़ने के आरोप लगते हैं, एक समय ऐसा भी था जब उसी इंसान के पास अपने पिता के इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे? जो लड़का कभी 300 रुपए की सिंगिंग करके घर चलाता था, वो आखिर कैसे टीवी का सबसे बड़ा चेहरा बन गया? और उससे भी बड़ा सवाल, इतनी मुश्किलों से ऊपर आने वाला इंसान क्या सचमुच सफलता मिलने के बाद बदल गया था? दोस्तों, इस कहानी में आपको शोहरत मिलेगी, अहंकार के आरोप मिलेंगे, टूटती हुई दोस्तियां भी मिलेंगी, बंद कमरों की लड़ाइयां भी मिलेंगी, फ्लाइट में हुआ वो विवाद भी मिलेगा जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। लेकिन जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि हर कहानी का फैसला आखिर में होता है, शुरुआत में नहीं। तो आइए समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस दौर में ले चलते हैं जब अमृतसर का एक साधारण लड़का सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन पूरी दुनिया उसे कॉमेडी किंग के नाम से जानेगी, लेकिन उसी नाम के साथ सबसे बड़े विवाद भी जुड़ जाएंगे। कई बार सफलता इंसान को नहीं बदलती, बल्कि सफलता ये दिखा देती है कि इंसान असल में है क्या। लेकिन कपिल शर्मा की कहानी में ये फैसला करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस इंसान पर आज अहंकार के आरोप लग रहे हैं वो कभी जिंदगी के सबसे दर्दनाक दौर से गुजर चुका था। अमृतसर का एक साधारण परिवार, पिता पुलिस विभाग में, घर में सीमित आमदनी और फिर अचानक कैंसर जैसी बीमारी। कपिल ने अपने पिता को धीरे धीरे टूटते देखा, घर की बचत कम होती गई, सपने टूटते गए और जिम्मेदारियां बढ़ती गई। उस समय कपिल कोई स्टार नहीं थे, वो सिर्फ एक बेटे थे जो अपने पिता को बचाना चाहता था, लेकिन जिंदगी ने उन्हें वो मौका नहीं दिया। पिता चले गए और पीछे छोड़ गए संघर्षों का पहाड़। कहते हैं दोस्तों, कुछ लोग मुश्किलों से टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी दर्द को ईंधन बना लेते हैं। कपिल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने छोटे मोटे काम किए, कोरस सिंगिंग की, पीसीओ पर बैठे, दुकानों में काम किया और फिर धीरे धीरे थिएटर की दुनिया में कदम रखा। यही उनकी मुलाकात हुई उन लोगों से जो आगे चलकर उनकी टीम का हिस्सा बनने वाले थे। चंदन प्रभाकर, एक ऐसा दोस्त जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में भी उनके साथ खड़ा था। उस समय ना करोड़ों थे,
ना शोहरत थी, ना टीवी कैमरे थे, सिर्फ सपने थे और उन्हीं सपनों के साथ दोनों आगे बढ़ रहे। फिर आया साल 2007, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज। दिलचस्प बात यह रही कि कपिल पहले ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए थे। जी हाँ, जिस इंसान को बाद में भारत का सबसे बड़ा कॉमेडियन कहा गया, उसे शुरुआत में ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दूसरा ऑडिशन दिया, चुने गए और फिर जीत भी गए। यही से कहानी बदलनी शुरू हो गई। लाफ्टर चैलेंज जीतने के बाद कॉमेडी सर्कस आया, फिर एक और जीत मिली, फिर एक और फिर एक ऐसा दौर शुरू हुआ जब टीवी पर कपिल शर्मा का नाम सफलता की गारंटी माना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, यही एक दिलचस्प चीज हुई। लोग कपिल को देख रहे थे, लेकिन उनके पीछे खड़ी टीम को नहीं। एक शो हिट होता है तो दर्शक सिर्फ होस्ट का नाम याद रखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कई लोग मिलकर उस सफलता को बनाते हैं। लेखक, कॉमेडियन, क्रिएटिव टीम, सपोर्टिंग कलाकार सब मिलकर एक साम्राज्य खड़ा करते हैं और यही साम्राज्य 2013 में बना कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। इस शो ने सिर्फ टीआरपी नहीं तोड़ी, इसने भारतीय टेलीविजन का पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। बॉलीवुड स्टार्स अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए लाइन लगाने शुरू कर दिए। बाबा जी का ठुल्लू, दादी, पलक, रिमेंबर, बुआ, पत्नी और चंदू, हर किरदार घर घर में मशहूर हो गया। और यही एक बात धीरे धीरे बदलने लगी। अब लोग शो को टीम के नाम से नहीं, कपिल शर्मा शो के नाम से पहचानने लगे। यही से कुछ आलोचक कहते हैं कि सफलता का पूरा श्रेय एक इंसान के खाते में जाने लगा, जबकि मेहनत कई लोग कर रहे थे। हालांकि दूसरी तरफ ये भी सच है कि शो का चेहरा कपिल ही थे। चैनल्स उन्हीं पर दांव लगा रहे थे, ब्रांड्स उन्हीं के नाम पर पैसा लगा रहे थे और दर्शक भी मुख्य रूप से उन्हें देखने आते थे। यानी सच्चाई पूरी तरह काली भी नहीं थी और पूरी तरह सफेद भी नहीं। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था, क्योंकि जिस टीम को लोग टीवी का सबसे मजबूत कॉमेडी परिवार मानते थे, उसी टीम के अंदर धीरे धीरे तनाव बढ़ रहा था। कई लोगों को लगने लगा कि शो में कुछ चेहरे जरूरत से ज्यादा बड़े हो रहे हैं और उन्हीं चेहरों में सबसे बड़ा नाम था सुनील ग्रोवर। डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी और कई किरदारों के जरिए दोस्तों सुनील की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। कई एपिसोड्स में दर्शक गेस्ट से ज्यादा सुनील के एंट्री मोमेंट का इंतजार करते थे और यही से सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई। क्या शो का सबसे बड़ा स्टार अब सिर्फ कपिल नहीं था? और दोस्तों, यही से शुरू होती है वो कहानी जिसने आने वाले समय में पूरी टीम को हिलाकर रख दिया। एक फ्लाइट, एक झगड़ा, कुछ गुस्से भरे शब्द और फिर ऐसा विवाद जिसके बाद कॉमेडी की दुनिया कभी पहले जैसी रही ही नहीं। आखिर उस फ्लाइट में हुआ क्या था? सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के रिश्ते में इतनी बड़ी दरार कैसे आई? और क्या यही वो मोड़ था जहां से कॉमेडी परिवार टूटना शुरू हुआ? लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। जिस टीम को देखकर लोग कहते हैं कि यही है भारत की सबसे मजबूत कॉमेडी फैमिली, असलियत में उसी फैमिली की दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो चुकी थी। बाहर सब हंस रहे थे, लेकिन अंदर कई लोग खुद को इस्तेमाल किया हुआ महसूस कर रहे थे, क्योंकि अब शो सिर्फ कॉमेडी का नहीं रहा था, ये एक ब्रांड बन चुका था और उस ब्रांड का सिर्फ एक चेहरा था, कपिल शर्मा। बाकी लोग धीरे धीरे सिर्फ सपोर्टिंग कैरेक्टर बनते जा रहे थे। यही वो दौर था जब शो में सुनील ग्रोवर के निभाए किरदार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, रिंकू भाभी और गुत्थी कई बार खुद कपिल से ज्यादा वायरल होने लगे। दोस्तों, सोशल मीडिया पर मीम्स, यूट्यूब पर करोड़ों व्यूज और कई दर्शक तो सिर्फ सुनील को देखने के लिए शो ऑन करते थे। यही से कई लोगों के मुताबिक दोस्ती और प्रोफेशन के बीच एक अदृश्य लड़ाई शुरू हुई। हालांकि इसकी पुष्टि किसी आधिकारिक दस्तावेज से नहीं हुई, लेकिन उस समय इंडस्ट्री में यही चर्चा थी कि टीम के अंदर लोकप्रियता को लेकर असहज माहौल बनने लगा था। और फिर 2017 की वे फ्लाइट जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मेलबर्न शो खत्म हुआ, पूरी टीम वापस लौट रही थी। कहा जाता है कि फ्लाइट के दौरान बहस शुरू हुई और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सुनील ग्रोवर और कपिल शर्मा के रिश्ते में ऐसी दरार आई जो आज तक पूरी तरह भर भी नहीं पाई।
बाद में कपिल शर्मा ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती स्वीकार भी की और कहा कि वह उस समय मानसिक दबाव और शराब की समस्या से जूझ रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी। सुनील ग्रोवर ने भी शो छोड़ दिया, फिर अली असगर भी चले गए, सुगंधा मिश्रा अलग हो गई, उपासना सिंह भी पहले ही दूरी बना चुकी थी। धीरे धीरे एक एक करके कई पुराने चेहरे गायब होने लगे। दर्शकों ने पहली बार महसूस किया कि शो वही है, लेकिन उसका दिल कहीं खो गया है। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार उठने लगा, क्या कपिल अपने साथ काम करने वालों को बराबरी का सम्मान नहीं देते? यह आरोप कई वर्षों तक उनके साथ जुड़ा रहा। हालांकि इसका कोई ऐसा आधिकारिक प्रमाण सामने नहीं आया है कि किसी कलाकार को केवल कपिल के व्यक्तिगत फैसले से हटाया गया हो। कई कलाकारों ने अलग अलग समय पर अपने अपने कारण बताए। किसी ने क्रिएटिव मतभेद कहा, किसी ने नए अवसर, तो किसी ने सिर्फ परिस्थितियां। लेकिन जनता के बीच एक धारणा जरूर बन गई कि कपिल के शो में लंबे समय तक कोई टिक नहीं पाता, और जब एक जैसी बातें बार बार सुनाई देती है तो लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। इसी दौरान एक और नाम चर्चा में आया, सुमोना चक्रवर्ती। लगभग 10 साल तक उन्होंने कपिल की ऑन स्क्रीन पत्नी का किरदार निभाया। हर एपिसोड, हर मजाक, हर तंज, दोस्तों हर तंज उन्होंने हंसते हुए निभाया। लेकिन जब नेटफ्लिक्स वाला नया दौर शुरू हुआ तो सुमोना उस नई टीम का हिस्सा नहीं बनी। इस फैसले की आधिकारिक वजह कभी स्पष्ट भी नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने फिर वही सवाल पूछा, क्या पुराने साथियों की अब जरूरत नहीं रही? यहीं से अपनों के पेट पर लात मारकर करोड़पति बनने वाली लाइन लोगों के बीच और ज्यादा वायरल होने लगी, क्योंकि यह कहना पूरी तरह सही नहीं होगा कि जो कुछ हुआ उसके लिए सिर्फ एक इंसान जिम्मेदार था। टीवी इंडस्ट्री में क्रिएटिव फैसले, चैनल, प्रोड्यूसर्स, कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस, इन सभी चीजों का असर होता है। लेकिन दोस्तों, जब किसी शो का चेहरा सिर्फ एक व्यक्ति हो तो हर फैसला, हर विवाद और हर आरोप आखिरकार उसी के नाम पर आकर रुक जाता है। अगर आपको लगता है कि कपिल शर्मा की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ अपने साथियों से थी, तो शायद आप कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी तक नहीं जानते। क्योंकि इंसान दुनिया से तब तक लड़ सकता है जब तक वह खुद से हार ना जाए, और कपिल धीरे धीरे खुद से हारने लगे थे। एक तरफ टीम टूट चुकी थी, दूसरी तरफ उनकी फिल्म फिरंगी पर उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और करोड़ों रुपए दांव पर लगा दिए थे। उन्हें उम्मीद थी कि अब लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडियन नहीं बल्कि बड़े फिल्म स्टार के रूप में भी स्वीकार करेंगे, लेकिन बॉक्स ऑफिस ने वह सपना बेरहमी से तोड़ दिया। फिल्म उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। एक ही समय में शो पर विवाद, दोस्तों की नाराजगी और फिल्म की असफलता, इन तीनों ने मिलकर कपिल शर्मा को अंदर से तोड़ना शुरू कर दिया। यहीं से शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे अंधेरा दौर। कपिल खुद कई इंटरव्यूज में स्वीकार कर चुके हैं कि उस समय वे मानसिक तनाव और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। धीरे धीरे शराब उनकी आदत बन गई, फिर आदत जरूरत बन गई और फिर जरूरत लत में बदल गई। बताया जाता है कि कई बार शूटिंग के दौरान पूरा सेट तैयार रहता, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इंतजार करते, लेकिन कपिल शर्मा अपनी वैनिटी वैन से बाहर ही नहीं निकल पाते। उन्हें घबराहट होती थी, पैनिक अटैक्स आते थे। हजारों लोगों को हंसाने वाला इंसान 4 लोगों के सामने जाने से डरने लगा था। यही वह दौर था जब सोशल मीडिया पर उनके कई विवाद भी सामने आए। देर रात किए गए ट्वीट, पत्रकार से अभद्र बातचीत का ऑडियो और लगातार नकारात्मक खबरें, इन सब ने उनकी सार्वजनिक छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया है। अब लोग उनके काम से ज्यादा उनके व्यवहार की चर्चा करने लगे थे। यानी जिस शोहरत को पाने में उन्हें सालों लगे, वह कुछ महीनों में फिसलती हुई दिखाई देने लगी। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर आता है जो आखिरी समय में नायक का हाथ पकड़ लेता है। कपिल शर्मा की जिंदगी में वह किरदार थी गिनी चतुर्थ। जब पूरी दुनिया सवाल उठा रही थी, तब गिनी उनके साथ खड़ी रही। दोनों की कहानी नई नहीं थी, वह एक दूसरे को संघर्ष के दिनों से जानते थे। जब कपिल के पास नाम नहीं था, तब भी गिनी उनके साथ रही, और जब नाम था लेकिन सुकून नहीं था, तब भी वही उनके
साथ रही। कपिल ने खुद कई बार कहा है कि अगर उस दौर में गिनी उनका साथ ना देती तो शायद उनकी जिंदगी बिल्कुल अलग दिशा में चली जाती। यही वह समय था जब उन्होंने इल्जाम कराया, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया, शराब से दूरी बनाई और धीरे धीरे फिर से काम पर लौटे। यानी जिस इंसान पर कभी घमंड के आरोप लगे, उसी इंसान ने सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार भी किया। लेकिन क्या सिर्फ माफी मांग लेने से सारे रिश्ते पहले जैसे हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि आज भी जब कभी कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर का नाम एक साथ लिया जाता है तो लोगों को सबसे पहले वही फ्लाइट वाला विवाद याद आता है। हालांकि बाद के वर्षों में दोनों ने कई मौकों पर एक दूसरे के प्रति सम्मान की बात कही और फिर साथ भी काम किया। इससे यह जरूर साबित हुआ कि समय सबसे बड़ा महरम होता है, लेकिन निशान अक्सर रह जाते हैं। और अब सवाल यह नहीं था कि कपिल कितने बड़े स्टार हैं, सवाल यह था कि क्या उन्होंने अपनी गलतियों से सचमुच कुछ सीखा या फिर यह सिर्फ इमेज सुधारने की एक नई शुरुआत थी। यही सवाल अब हमें इस कहानी के आखिरी पड़ाव तक लेकर जाता है, जहां फैसला आपको करना होगा कि कपिल शर्मा की कहानी एक संघर्षशील कलाकार की जीत है या फिर सफलता के साथ आए अहंकार से मिली सबसे बड़ी सीख। हर बड़ी कहानी का अंत सिर्फ तालियों से नहीं होता, कुछ कहानियां एक सवाल छोड़ जाती है। कपिल शर्मा की कहानी भी उन्हीं में से एक है। एक तरफ अमृतसर का वो लड़का जिसके पास कभी अपने पिता के इलाज और अंतिम संस्कार तक के लिए पैसे नहीं थे, आज करोड़ों संपत्ति का मालिक है, दुनिया के सबसे बड़े मंचों पर खड़ा होकर लोगों को हंसाता है और भारतीय कॉमेडी का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका है। यह उपलब्धि किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन दोस्तों सिक्के का दूसरा पहलू भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि सफलता जितनी तेजी से इंसान को ऊपर उठाती है उतनी ही तेजी से उसे अकेला भी कर देती है। सुनील ग्रोवर, अली असगर, उपासना सिंह, सुगंधा मिश्रा, सुमोना चक्रवर्ती और कई ऐसे चेहरे दोस्तों जो कभी कपिल शर्मा शो की पहचान हुआ करते थे, आज अपने अपने रास्तों पर है। हर किसी की अपनी वजह रही, हर किसी की अपनी वजह थी, हर किसी की अपनी कहानी रही, लेकिन एक बात तय है, टीम पहले जैसी कभी नहीं रही। यही वजह है कि आज भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ जाती है। एक पक्ष कहता है अगर कपिल इतने मुश्किल इंसान होते तो आज भी इंडस्ट्री के इतने बड़े सितारे उनके साथ काम क्यों करते, तो दूसरा पक्ष जवाब देता है अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो फिर एक एक करके इतने पुराने साथी क्यों चले गए। शायद इन दोनों सवालों का जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं है, सच्चाई शायद इनके बीच कहीं मौजूद है। कपिल शर्मा ने खुद भी कई मौकों पर स्वीकार किया कि उन्होंने अपने जीवन में गलतियां की हैं, मानसिक तनाव से गुजरे, शराब की लत से लड़े और कई फैसलों पर आज उन्हें अफसोस भी है। यही बात इस कहानी को अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं बल्कि अपनी कमजोरियों से जूझता हुआ एक इंसान भी दिखाई देता है। आज कपिल शर्मा फिर से सफल है, उनका शो चल रहा है, नई पीढ़ी भी उन्हें उतना ही पसंद करती है, लेकिन जब भी उनकी सफलता की कहानी लिखी जाएगी उसमें उनके संघर्ष के साथ साथ उनके विवाद भी हमेशा याद रखे जाएंगे। शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी सिर्फ कामयाबी से नहीं बल्कि उन गलतियों से भी पहचानी जाती है जिनसे इंसान सीखता है। तो अब फैसला हम नहीं करेंगे दोस्तों, फैसला आप करेंगे। आप करेंगे क्या कपिल शर्मा वाकई अपने साथियों के साथ न्याय नहीं कर पाए, या फिर दोस्तों एक सफल इंसान की हर छोटी बड़ी गलती दुनिया ने जरूरत से ज्यादा बड़ी बना दी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको ऐसी ही गहराई से रिसर्च की गई फिल्मी दुनिया की अनसुनी कहानियां और सितारों की जिंदगी के ऐसे ही अनदेखे पहलू पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।